देखिए एग्जाम्पल देते हैं, पढ़ क्या रहे एमो डायग्राम है ना। तो यहाँ लिखे हम फर्स्ट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब हम एमओ डायग्राम किसका बना रहे हैं? H2 अणु का। एमओ डायग्राम कहते किसे हैं? तो जब दो सिमिलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में LCAO है ना, LCAO मेथड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि H2 है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि H का विन्यास करते हैं। ठीक है, तो H का विन्यास किया था 1s1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल के लिए एम डायग्राम कैसे बनता है, ये सब सेल के लिए बताए हैं। तो सबसे पहले हम s के लिए बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने s के लिए बनाया, s के लिए ऐसा ही बनता है ना, एक एक ऑर्बिटल दोनों तरफ होते हैं। ये हो जाएगा 1s1, ये हो जाएगा 1s1, ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, तो यहाँ लिखेंगे एक, इधर भी क्या हो जाएगा एक, H2 हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इसको कहा जाता है Nb और इसको कहा जाता है Na। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हो गया, तो 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ गया। अब यहाँ से निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? तो Nb माइनस Na बटा 2। तो Nb का मान कितना है? Nb का मान कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लिखेंगे माइनस Na का मान कितना है? कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे और बटा 2, तो कितना है? 2 बटा 2, कितने बढ़ते? 1 कट गया। यहाँ लिखेंगे अतः बंधन संभव है। बॉन्ड ऑर्डर का मान एक है, मतलब हाइड्रोजन के बीच कितने बंधन बनते हैं? आ रहा है समझ में? बंधन संभव है। क्लियर? इसको लिख लीजिए। आगे देखिए, आगे देखिए सेकंड लेते हैं एमओ डायग्राम फॉर H2 पर एक पॉजिटिव डालते हैं। ठीक है, आयंस हो गया, ये प्लस लग गया। तो अब देखिए पहले 1s1, ठीक है, अब फिर H पर अगर एक पॉजिटिव का करेंगे तो 1s0, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन वो घट जाएगा। तो S देखिए इधर S के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे H आइटम हाइड्रोजन परमाणु, इधर लिखे H आयंस हाइड्रोजन आयंस। अब इसमें देखिए H एटम इलेक्ट्रॉन एक है, एक दिए, इसमें क्या है? ये नहीं, 0 है, लेकिन टोटल इधर क्या हो जाएगा? एक गुण होगा, एक हुआ। अब यहाँ से निकाले ये हो जाएगा कुछ ही Nb है, ये हो जाएगा Na। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे BO बराबर Nb माइनस Na बटा 2, तो 1 बटा 2 आ जाएगा, होगा ना। Nb के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके तो है ये नहीं है। ठीक है, ध्यान लिखेंगे चूंकि बंधन की शक्ति बहुत कम है, सही बात है, बंधन की शक्ति हाफ में हो गया, बंधन की शक्ति बहुत कम है, लेकिन
बंधन संभव है। शक्ति ने कम है, कुछ तो मान आया ही ने, इसलिए बंधन बढ़िया बंधन नहीं बनेगा बढ़िया से। शक्ति बहुत कमजोर है, टूट जाएगा तुरंत, लेकिन बंधन संभव है। कुछ भी मान आना चाहिए तो बंधन संभव है। अगर यहाँ 0 आ गया तो बंधन संभव नहीं है, लेकिन कुछ भी मान आ रहा है तो भले बंधन की शक्ति क्या है, बहुत कम है, लेकिन बंधन संभव है। समझे? लिख लीजिए। देखिए हटाते देखिए, हमने लिखा He2 मॉलिक्यूल हीलियम अणु का एमोडायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हीलियम हो गया He। अब देखिए पहले He का विन्यास कीजिए, तो He हो जाएगा 1H2, हीलियम है 2, ऐसे ऑर्बिटल आया, ये सब सेल। तो एस के लिए तो हम लोग डायग्राम जानवे करते हैं, एस के लिए हमेशा ऐसा ही बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा Na, ये हो जाएगा Nb, और ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 और 2 4 हो गया। ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब निकालेंगे बीओ बराबर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। Nb माइनस Na/2, Nb 2 माइनस 2 बटा 0/2 बराबर 0। बंधन संभव है? या लिख दीजिएगा, अतः बंधन संभव नहीं है। हीलियम में कभी देखे बंधन बनता है? निष्क्रिय गैस से बंधन नहीं बनता है। छाप लीजिए। चार्ज नहीं है, देखिएगा आगे। बाकी लिख लीजिएगा। क्या देखिए, हमने लिखा N2 नाइट्रोजन अणु। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन का विन्यास किए, परमाणु संख्या 7, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो बाह्यतम में ही पूरा हो गया। एस के लिए बनावेंगे, तो पहले एस के लिए देखिए एवो डायग्राम, ये हो गया एस। ठीक है, ये हो जाएगा Nb, ये हो जाएगा Na, ये हो जाएगा 2s2, ये भी है 2s2, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बनाएंगे किसके लिए? P के लिए। ये होगा किसके लिए? P के लिए। ठीक है, आया देखिए 2px 2py 2pz, इधर भी वही होगा 2px 2py 2pz, यहाँ भी वही है 2px 2py, और ये हो जाएगा 2p, ये 2px स्टार हो जाता है, ये 2py स्टार, ये हो जाएगा 2pz स्टार, ये हो जाएगा Na, और ये हो जाएगा Nb। ठीक है, अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं P में? 3, तो 1 2 3, पहले क्लॉक, और क्लॉक से इलेक्ट्रॉन बचे तो अब एंटी क्लॉक में जाते हैं। तो पहले क्लॉक दिए, अब फिर देखिए 1 2 3 N, अब N2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 6, पहले क्लॉक से ही दोनों, फिर जब ये दोनों एंटी क्लॉक तब फिर क्लॉक ऊपर चलेंगे। समझ रहे ना? अब देखिए हमने लिखा बीओ बराबर हो जाएगा Nb माइनस Na/2, तो Nb देखिए 6 और 2, ये भी तो Nb है ना, तो हो जाएगा कितना 8, माइनस Na, इधर कुछ नहीं,
इधर 2 और बटा 2, तो 8 में से 2 गया 6/2 3। बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना आया 3। देखिएगा नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है 1 2 3 ऐसे बनता है ना। अतः बंधन क्या होगा, बंधन संभव है। क्लियर है ना, लिख लीजिए।